नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुमन शर्मा यूनिवर्स कनेक्शन से। आज हम बात करने जा रहे हैं सक्सेस, मनी और अबंडेंस को हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे क्या करना है हमें सक्सेसफुल होने के लिए। आप ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप काबिल बनोगे तो कामयाब भी बनोगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो डिग्रीज़ लेके घूम रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, नौकरियों के लिए परेशान हो रहे हैं, डिग्रीज़ होने के बावजूद उनको सक्सेस नहीं मिल रही है, पैसों के लिए परेशान हैं। या फिर अगर कोई जॉब में हैं भी, अगर कोई जॉब कर भी रहे हैं, छोटी मोटी नौकरी जो भी कर रहे हैं, बड़ी भी, तो भी वो वहीं पे स्टैग्नेंट हैं, उससे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, स्टॉप हो गए हैं। उसका रीज़न क्या है? उनको आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, सबको करनी है, पर क्यों नहीं कर पाते लोग? ठीक है, आपने देखा है ये जितने भी हमारे रिचेस्ट पर्सन हैं वर्ल्ड के, चाहे वो हमारे बिल गेट्स हैं या फिर इंडिया के धीरू भाई अंबानी, जो कि ज़ीरो से खड़े हुए थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा अंपायर बना दिया। ये सब अगर आप देखोगे, जिस समय वॉरेन बफे, जो शेयर मार्केट के बादशाह कहते हैं जिन्हें हम, ही इज़ द किंग ऑफ शेयर मार्केट, ठीक है, एंड वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑल्सो। ये सारे लोग जब इन्होंने स्टार्ट किया है तो ये कोई पीछे से मतलब खानदानी रईस नहीं थे। ये इन लोगों ने भी बहुत कम से शुरू किया है। मतलब आप एक्सपेक्ट करोगे कि अभी जो उनके पास वेल्थ है उसके अकॉर्डिंग तो उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है। ज़ीरो से स्टार्ट करके वो अगर इतनी ऊंचाइयों को टच कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने ऐसा क्या किया इतनी ऊंचाइयों पे कि वो पहुंच गए? हम क्यों रह जाते हैं पीछे? हमें क्या करना है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको सक्सेसफुल बनाएगी, आपके जो ड्रीम्स हैं या आप जो सोच रहे हैं। कई लोग इसको ना, अगर कोई रोड पे ठेला लगा रहा है, जो कोई फ्रूट्स बेच रहा है, उसको अगर आप जाके बोलोगे कि तुम एक दिन मिलियनेयर बनोगे, तुम ये सपना देखो, वो हंसने लगेगा आपके ऊपर कि मैं यहाँ फल बेच रहा हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन आप इसको ही पलट के देखो, धीरू भाई अंबानी ने जब शुरू किया था, उन्होंने फुटपाथ पे उनका जो भी वो सामान वगैरह, उनका वहाँ से छोटा सा बिजनेस शुरू किया उन्होंने और उसको ही डेवलप किया। तो वो ऐसे ही रातों रात कोई मिरेकल नहीं हो गया उनके साथ। उन्होंने बिलीव किया अपने अंदर, उन्होंने अपने ड्रीम्स पे भरोसा किया, उनको पूरा यकीन था उन्हें करना है। ठीक है, इसीलिए आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत क्वालिफाइड हो गए, सब कुछ हो गए तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन कई दफ़ा तभी भी लोग परेशान घूम रहे हैं, नौकरियों के लिए परेशान हैं, डिग्रीज लेके घूम रहे हैं, नहीं हो पा रही है। सबसे पहले आप यू जस्ट स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ। आप बिलीव करो, सक्सेस, मनी, अबंडेंस, इस पे आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये कभी मत सोचो कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियली बहुत वीक है तो मैं कैसे अपना बिजनेस, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता हूँ या कुछ भी नहीं। आपको अपने अंदर वो बिलीव लानी है। ऑलवेज रिमेंबर, बिलीवर्स आर अचीवर्स। जो बिलीव करते हैं वही अचीव करते हैं। ये जितने भी नाम मैंने अभी पहले लिए हैं, इन सबको अपने बिलीव्स पे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग थे ये अपने बिलीव्स पे। इनको पूरा यकीन था कि ये जो चाहते हैं वो अचीव कर लेंगे। ठीक है, आप अपने बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, बिलीव करिए अपने अंदर, अपने माइंड में ये बिठा लीजिए कि मुझे सक्सेसफुल बनना ही है, होना ही है। सक्सेस मेरे लिए बनी है, पैसा मेरे लिए बना है। ठीक है, आप, अबंडेंस आपके लिए है, वो आपको मिलना ही है। आपको ये बिलीव अपने अंदर अराउज करनी है और यही बिलीव आपको मोटिवेट भी करती रहेगी बार बार। आप अपने आप को बोलिए कि नहीं, आई एम मेड टू बी सक्सेसफुल, मनी इज़ फॉर मी, मैं सक्सेसफुल होने के लिए ही बना हूँ, सारा अबंडेंस मेरे लिए है। आप सबको अट्रैक्ट करेंगे ये बोल करके। फर्स्ट थिंग तो ये करना है। सेकेंड थिंग इज, जब भी आपके, मैंने हमेशा बोला है कि खुश होइए, खुश होइए, खुशियाँ अट्रैक्ट होंगी। हमेशा खुश होइए। अच्छा, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, अगर हमने किसी और की तरक्की देख ली तो हम खुश होने के बजाय दुखी हो जाते हैं, उस पर कमेंट्स पास करने लग जाते हैं। अगर किसी को हमने ज़्यादा मिलियनेयर बनते देख लिया या वो ज़ीरो से खड़ा होकर वो हीरो बन गया, तो हम उस पर ज़रूर, हम कभी उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। हम उसको रैदर यही बोल देंगे, ज़रूर कुछ ना कुछ गलत काम किया होगा तभी तो इतनी ऊंचाई पे बैठा है।
बिना गलत काम के तो बढ़ा ही नहीं होगा। इससे क्या हो रहा है कि आप वो गलत काम को ही अट्रैक्ट कर रहे हो। उसने क्या कर्म किया है उस पे आपका कोई जोर नहीं है, उसके कर्म उसके साथ है। आपको उसकी जो अबंडेंस, जो मनी उसने अट्रैक्ट किया है, जो सक्सेस, आपको वो अट्रैक्ट करना है। उसको अट्रैक्ट करने के लिए आपको हमेशा खुश होना चाहिए दूसरे के लिए। आप दूसरा जब ग्रो कर रहा है ना, आप उसको अप्रिशिएट करो, उसको बोलो। नहीं बोल सकते आप अपने लिए भी अपने आप से बोलो कि वाओ कितना अच्छा है यार, वाओ देखो इसको सक्सेस मिल गई, एंड इसको इतना अच्छा ये ग्रो कर गया, इतना इतना पैसा आ गया इसके पास। आप उसके लिए खुश होना शुरू होगे ना, ऑटोमेटिकली आप वो ही चीज़ अट्रैक्ट करोगे। दूसरी चीज़ तो फिर मैं यही बता रही हूँ आपको दूसरों की खुशी में खुश होना है, दूसरे के सक्सेस से जलना नहीं है। क्या होता है मार्केट में जब दो दुकानें होती हैं, मैं बहुत सिंपल टिपिकल जो हमारी लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं उसी को लेके आपको समझाना चाहती हूँ, ठीक है। आप देखोगे मार्केट में जब दो बनियान की दुकानें होती हैं, ठीक है, अगर एक बनियान की दुकान पे बहुत ज़्यादा ग्राहक आने लग गए तो दूसरे वाला कुड़ने लगता है, ठीक है। उसको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है कि उसके दुकान पे इतने कस्टमर्स आ रहे हैं, मेरे पे नहीं आ रहे। जिस वक्त वो उसके लिए खुश होना शुरू हो जाएगा ना, अपने आप ही कस्टमर्स वहाँ अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए किसी को भी देख करके परेशान मत हो, दुखी मत हो, ठीक है। आप मुझे पता है वो वाला डायलॉग सबको याद रहता है कि अगर फ्रेंड फेल हो गया तो दुख होता है, लेकिन अगर फ्रेंड फर्स्ट आ गया तो उससे भी ज़्यादा दुख होता है। लेकिन वो दुख नहीं करना, ये हमारा ह्यूमन नेचर है। हम लोग किसी को भी आगे बढ़ते हुए देखते हैं ना, तो जल्दी से हम लोग खुश नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप लोग ये लिखोगे भी कमेंट में कि नहीं हम खुश होते हैं, हम तो अप्रिशिएट करते हैं, नहीं, आपके हार्ट में शायद कहीं ना कहीं रह जाती है वो चीज़ कि हाय देखना कैसे बढ़ गया यार, उसकी किस्मत कितनी अच्छी है और मैं यहीं रह गया। कभी भी ये मत बोलो वाओ कितना अच्छा है, देखो वो सक्सेसफुल हो गया, उसको कितने अच्छे, अब ही इज अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी। इस तरह से जिस समय आपने पॉजिटिव वाइब्स देने शुरू कर दिए, सामने वाले के लिए आपने खुश होना शुरू कर दिया, कमेंट मत करो कि उसने कोई गलत काम, उसने जो भी काम किया होगा वो उसका कर्म है, वो भगवान का देखना काम है, आपका नहीं है, ठीक है। आपने सेकेंड थिंग यही करना है, ऑलवेज बी हैप्पी विथ अदर्स सक्सेस। फर्स्ट इज बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीवर इज अचीवर। सेकेंड इज ऑलवेज बी हैप्पी इन द सक्सेस ऑफ अदर्स। नेवर एवर उसके सक्सेस को लेके किसी से भी बातें मत करो कि पता नहीं कैसे बढ़ गया होगा, कुछ किया होगा गलत काम, ऐसे वैसे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। बी जस्ट हैप्पी फॉर हिम, आपको भी सक्सेसफुल ही होना है इसलिए, ठीक है। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, जो हमेशा हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैविंग राइट नाउ। अभी आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी सैलरी आपको मिल रही है, जिस भी पोजीशन पे आप हैं, उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करिए। ग्रेटफुल होना आपको थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस मच ऑफ सैलरी, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस जॉब, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैविंग अ गुड लाइफ। आप बोलो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेटिस्फाई होके उसी लेवल पे मैं आपको रहने के लिए बोल रही हूँ, नहीं। आप जब आपके पास जो चीज़ है ना, उसको आप अप्रिशिएट करना शुरू करोगे, तभी आप उसके आगे ग्रो करना शुरू करोगे। लेकिन आपके पास जो चीज़ है उसी को आप बोले जा रहे हो, कोसे जा रहे हो, वो चीज़ की अट्रैक्शन पावर ही ख़त्म हो जाएगी। जो थोड़े से पैसे भी आपको मिल रहे हैं या जितनी भी सैलरी आपको मिल रही है, उस सैलरी को भी आप अप्रिशिएट करो, तभी पैसा पैसे को खींचता है, तभी वो अपना आगे से और आपके लिए मनी, वेल्थ, अबंडेंस सब कुछ लेके आएगा। सो यू नीड टू अप्रिशिएट दैट, ठीक है। कभी भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अगर ग्रेटफुल हो रहे हो जिस सिचुएशन में आप हो, मे बी हो सकता है कि आप उस समय कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपकी सैलरी जो आ रही है उससे डबल आपके खर्चे हो रखे हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप कैसे थैंक्स बोलोगे उतने अमाउंट के लिए। लेकिन प्लीज़ उस समय थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेके आओ अपने अंदर, थोड़ी सी पॉजिटिविटी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप उतने अमाउंट को ही थैंक्स बोलना शुरू करो। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ ना, जो लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है आपके लिए, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, उसके लिए तो 10 गुना ज़्यादा थैंक्स बोलो, वो देखना आप कैसे सुधरती है। तो ये 3 चीज़ें हैं आपको सक्सेस, मनी एंड अबंडेंस के लिए। ये तीनों चीज़ें आप अभी से, आज से शुरू कर दो करना।
आप देखना धीरे 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 कैसे सारी चीज़ें अलाइन हो जाएंगी, कैसे आपके सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो भी आप सक्सेस या मनी के लिए आप कर रहे हैं वो सारा सक्सेस होना शुरू हो जाएगा और आपको भी सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। आप ये करिए। आप ये मत सोचिए कि मैं कभी अंबानी तो बन ही नहीं सकता, या मैं तो कभी रिच पर्सन कैसे बन सकता हूँ। बन सकते हो, क्यों नहीं बन सकते? जब वो बन गए ज़ीरो से हीरो तो आप क्यों नहीं बनोगे? जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बी हैप्पी फॉर अदर्स एंड बी ग्रेटफुल टू यूनिवर्स फॉर वॉट एवर यू आर हैविंग राइट नाउ। जो भी आपके पास है उसी के लिए आप ग्रेटफुल हो जाओ। इतना सा बस करना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। इतना आप करना शुरू करो, इसके बाद आप देखना आप क्या चेंज होगा आपके अंदर। आप अपने आप पे भरोसा करोगे, सब कुछ धीरे धीरे आप सब कुछ अट्रैक्ट करने लगोगे। मनी, अबंडेंस, सक्सेस, सब कुछ इस पे तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, ये आपका बर्थ राइट है, ये आपको मिलनी ही है। आपको मिलने के लिए ही ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। बस आपके ऊपर है कि आप इनको कैसे अपनी लाइफ में आने देते हो। इनको आने दो या आने के लिए खड़े हैं, इनको एक्सेप्ट करो। आप बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, नो नेगेटिव थॉट्स। प्लीज़ नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल निकाल के फेंक दीजिए। अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मेरी वीडियो है यहाँ पे इस लिंक में, आप प्लीज़ उसको जाकर के देखिए और नेगेटिव थॉट्स को निकाल के फेंकिए। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, जस्ट बी हैप्पी फॉर एवरीवन, एवरीथिंग। उसके लिए तो सबसे ज़्यादा हैप्पी हो जो आपको चाहिए, ठीक है? आप फिर देखना आपके साथ कितना अच्छा होगा। एंड may success, money, abundance just be yours forever and ever. Thank you so much.